दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के कि आपके नाविक एग्जाम का सिलेबस क्या रहता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो है कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे जो है आप लोग इस बार के एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात करेंगे आपके सेक्शन 1 के सब्जेक्ट्स के सिलेबस को लेकर के कि सेक्शन 1 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनमें जो है कौन कौन से टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनका क्या वेटेज रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान को लेकर के। तो दोस्तों आपके सेक्शन 1 में जो है 10 मार्क्स की जनरल साइंस पूछी जाती है, जिसके 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके फिजिक्स के पोर्शन से रहते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके केमिस्ट्री के पोर्शन से रहते हैं। आपको नाविक एग्जाम में जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को बायोलॉजी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, अब हम ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है आपको जनरल साइंस से कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलते हैं और कहाँ से जो है आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसके अलावा जो है आपको कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो विशेष तौर पर तैयार करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर टॉपिक्स को लेकर के बात करें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की प्रकृति। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को पदार्थ की अवस्थाएं जैसे कि ठोस, द्रव और गैस वगैरह जो होती है उनके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, अक्सर देखा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक्स जो है वो आपको दिया गया है ब्रह्मांड, ग्रह, पृथ्वी, उपग्रह और सूर्य वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाता है कि इसमें से भी जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विशेषकर जो है ग्रह वगैरह से जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजली और उसका अनुप्रयोग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो है आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर n देखने को मिल रहा है, तो n का मतलब ही यहाँ पर है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जहाँ पर n लिखा हुआ है तो उससे आप लोग समझ जाइएगा कि इस टॉपिक से जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें न्यूमेरिकल नहीं आए थे, लेकिन कोस्ट गार्ड जो है नाविक एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है। तो बेसिक से न्यूमेरिकल होते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो वो आपको तैयार करने होते हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे खासे और यहाँ से जो है न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। अगला टॉपिक है आपका बल और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इस टॉपिक से भी जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ से जो है हो सकता है आपको मात्रक पूछ लिया जाए या फिर जो है हो सकता है आपको यहाँ पर जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला टॉपिक आपका आता है न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, इसमें से भी जो है आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और कभी कभार जो है इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है वर्क, पावर और एनर्जी। ठीक है, यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा। तो दोस्तों इस टॉपिक से जो है आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ पर मेटल एंड नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु। ये टॉपिक जो है आपके केमिस्ट्री का हो जाता है और हो सकता है जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले भी और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना भी देखने को मिले। तो दोस्तों ये टॉपिक्स हो गए कुछ जनरल साइंस के। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को कार्बन और उसके जो यौगिक हैं जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और इनके बारे में पढ़ना होता है, जो कार्बन के अपरूप हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ से जो है एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभार, वैसे जो है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। अगला टॉपिक जो है वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है मापन और मापक यंत्र। ठीक है, यहाँ से जो है आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से जो है आपको मापन यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, इसके अलावा बैरोमीटर में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन ये भी आते हैं जैसे कि आपके हाइग्रोमीटर जो है वो किस लिए काम में लिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
अगला टॉपिक दोस्तों आपके आता है साउंड एंड वेव मोशन, यानी कि ध्वनि और तरंग गति। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से भी पूछा जाता है। अगला टॉपिक जो है वो आपका है परमाणु संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये भी जो है आपके केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है और यहाँ से भी जो है एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं जब आप लोगों को कोर्सेज कराऊंगा, यानी कि जो हमारी चैप्टर वाइज क्लासेस चलेंगी, तो मैं उनमें जो है आप लोगों को डिटेल वाइज डिस्कशन दूंगा। साथ ही जो है हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी जो है कवर करते चलेंगे, तो उनमें जो है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे ऑलरेडी जो है हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप लोग उनको जरूर से देख लीजिएगा। तो ये बात हो गई आपके जनरल साइंस के सिलेबस को लेकर। और हाँ दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक के बारे में। दोस्तों किसी भी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए आवश्यक होता है कि उसके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। तो अभी जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास जो है वो 7 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है आपकी हैवी डिमांड की वजह से। तो दोस्तों आप लोगों को जो है सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल करना है और न्यू मोबाइल नंबर के साथ में उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो है टेक्स्ट बुक पास के सेक्शन में 7 दिन का जो है पास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP7 यूज करते हो तो आप लोगों को ये जो पास है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है आप लोग डिफेंस के जितने भी कोर्सेस हैं उनके लिए प्रीमियम मॉक टेस्ट को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर पाओगे और साथ ही जो है उनके लिए मॉक टेस्ट लगा पाएंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी जो है आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। तो दोस्तों इसके लिए भी लिंक जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों इस मौके का फायदा उठाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ये ऑफर जो है वो एक वैलिड टाइम के लिए है। तो आप लोग जो है जल्दी से इस पास को एक्सेस कर लीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों को 7 दिन के लिए जो है टेक्स्ट बुक पास फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो कोड DP7 यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपके सेक्शन 1 के रीजनिंग के सिलेबस को लेकर के कि रीजनिंग में जो है आपके कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और इसके अलावा जो है कौन कौन से टॉपिक से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग। 100% जो है आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अक्सर जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है रैंकिंग, ठीक है। रैंकिंग आधारित प्रश्न जो है क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों से पूछ लिया कि 20 लोगों की कतार में जो है मोहन का स्थान जो है वो 7वां है, तो आप लोगों को बताना है कि 2 लोग अगर और आ गए तो मोहन का स्थान क्या रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अगला दोस्तों टॉपिक आता है आपका सीरीज, यानी कि श्रृंखला परीक्षण या फिर श्रेणी परीक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को नंबर सीरीज या फिर जो है अल्फाबेटिक सीरीज देखने को मिलती है और इस टॉपिक से भी जो है आप लोगों को डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है लुप्त संख्या, जिसको इंग्लिश में मिसिंग नंबर कहा जाता है। और इसमें जो है आप लोगों को किसी फिगर में या फिर जो है किसी सीरीज के अंदर जो है मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है और इस टॉपिक से भी जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका वाटर और मिरर इमेज। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए और हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन ना भी देखने को मिले, ठीक है। अगला टॉपिक आपका आता है वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को वेन डायग्राम पूछे जाते हैं और काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। आप लोग जो है इसको एक दिन के अंदर ही कवर कर सकते हैं और 1 नंबर जो है यहाँ से भी अपना पक्का कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, यानी कि एनालॉजी और वर्गीकरण। तो दोस्तों समरूपता और वर्गीकरण का जो टॉपिक है इसमें से भी कभी कभार जो है एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ना भी मिले। अगला टॉपिक आता है आपका क्लॉक, यानी कि घड़ी। तो घड़ी के टॉपिक से भी जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि विशेष तौर पर जो आपको टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर और इसके अलावा वेन डायग्राम, डायरेक्शन टेस्ट और ब्लड रिलेशन, इनसे देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डाइस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कैलेंडर से क्वेश्चंस जो है वो लगभग हर शिफ्ट में नहीं पूछा जाता, किसी बीच में जो है शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो है वो आपका आता है आकृति आधारित परीक्षण, ठीक है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, फिगर को पहचानना होता है या फिर जो है फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो ये भी काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो रीजनिंग में जो है कैंडिडेट्स पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग की भी क्लासेस जो है वो हमारी कल या परसों से शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हम बात करें आपके जीके के सिलेबस को लेकर के, तो देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस या फिर जो है सामान्य ज्ञान का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस दिया गया है, लेकिन जो जीके आती है वो आपके 5 मार्क्स की आती है और 5 ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि मैं जो आपको टॉपिक अभी बता रहा हूँ आप लोग जो है सबसे पहले उनको कवर करेंगे या फिर जो है आप लोग हमारे वीडियोज़ को गो थ्रू करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर जो है आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें हम बात कर लेते हैं आपकी ज्योग्राफी के सेक्शन से लेकर के। तो दोस्तों ज्योग्राफी के सेक्शन में जो है आप लोगों को मिट्टियाँ, नदी, पहाड़, बंदरगाह, इनसे टॉपिक्स में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाता है। अगला टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल्चर एंड रिलीजियन, इसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट, और इसके अलावा जो है आप लोगों के नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, और इसके साथ ही जो है आर्ट्स एंड डांसेस। ठीक है, यानी कि संस्कृति और धर्म, स्वतंत्रता आंदोलन, और इसके अलावा जो आपके कला और साहित्य है, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में जो है आप लोगों को जो महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं यानी कि जो युद्ध हुए थे वहाँ से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पुरस्कार और लेखक से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पड़ोसी देश हैं या फिर जो उनकी मुद्राएं वगैरह है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और जो बायोलॉजी का आपको एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है रोग और पोषण, यानी कि डिजीज़ और न्यूट्रिशियंस। तो यहाँ से जो है ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ पर जो है बायोलॉजी का एक टॉपिक जो है आपको जीके के पोर्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा राजधानियाँ और मुद्राएं वगैरह दिया हुआ है। तो करंट अफेयर्स से जो है एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और वो भी ज़रूरी नहीं है कि हर शिफ्ट के अंदर जो है आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन दिया जाए। तो राजधानी और मुद्रा से जो है क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो आप लोगों के खेल से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रख्यात व्यक्ति है यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह में जो है विशेष तौर पर रोल निभाया था, उन लोगों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कंपनीज़ के जो CEO वगैरह जो होते हैं, जैसे कि इस बार पूछा गया था कि ट्विटर के CEO कौन है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रख दीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स से जो है आप लोगों को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या देखना है आपको, चैंपियनशिप्स देखनी है, विजेता देखने हैं, खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है वो देखनी है, और इसके अलावा कौन कौन से स्पोर्ट्स में जो है कौन कौन सी ट्रॉफीज़ वगैरह दी जाती है, और कौन कौन से स्पोर्ट्स से जो है कौन कौन से शब्द जो है वो संबंधित है, वो आपको यहाँ पर विशेष तौर से देखने हैं। उसके बाद दोस्तों आपके टॉपिक आता है महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इंपॉर्टेंट डेज। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाते हैं और जो महत्वपूर्ण राजमार्ग और जलमार्ग वगैरह जो है यहाँ से भी यहाँ क्वेश्चन देखने को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आपके इंग्लिश के सिलेबस को लेकर के, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि 15 मार्क्स के जो है 15 क्वेश्चंस इंग्लिश में जो है आपके सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स से जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पैसेज। दोस्तों इस बार से जो है कोस्ट गार्ड एग्जाम में देखा जा रहा है कि पैसेज भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पर जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन पैसेज में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन से भी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलते हैं, और 2 से 3 जो है आपको फिल इन द ब्लैंक प्रीपोजिशन से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से फिक्स है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना होता है या फिर जो है पैसिव टू एक्टिव में। ठीक है, अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो यहाँ पर भी सेम आपके 2 क्वेश्चन जो है वो फिक्स हैं कि यहाँ से पूछे जाएंगे, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है या फिर जो है इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। अगला टॉपिक आपका आता है वर्ब, टेंस और नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है वोकेबलरी से सिनोनियम और एंटोनियम। तो दोस्तों सिनोनियम और एंटोनियम का सीन क्या रहता है कि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और हो सकता है कि आपको 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जो है आप मोस्ट प्रोबेबली मान सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपको सिनोनियम और एंटोनियम से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है स्पॉटिंग द एरर का। तो देखिए स्पॉटिंग द एरर में जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव वगैरह से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर स्पॉटिंग द एरर आपको ऐसा नहीं है कि 5 से 7 देखने को मिल गए, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको स्पॉटिंग द एरर के देखने को मिलते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों आपका आता है इडियम एंड फ्रेज का। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इडियम एंड फ्रेज के देखने को मिलते हैं, और वहीं जो है आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपके इंग्लिश यहाँ पर पूरे 15 मार्क्स कवर करती है, जो कि एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है आपके नाविक एग्जाम में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर के।
कि आपका जो सेक्शन 1 का सिलेबस है उसमें जो है मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको विशेष तौर पर तैयार करने हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए मैथ्स में तो यहाँ पर जो है आप लोगों के सबसे पहला टॉपिक आता है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण, जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक जो है वो आपका आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। तो हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएं, क्योंकि मैथ्स जो है वो टोटल 20 मार्क्स की पूछी जाती है। अगला टॉपिक आपका आता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, तो इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गति और दूरी, तो ये भी फिक्स है, यहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा सिंपल मेंशुरेशन, आपको मेंशुरेशन वगैरह में जो है ज़्यादा हार्ड नहीं देखना है। यहाँ पर जो है बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को जो है कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि ज्योमेट्री, तो यहाँ से भी जो है आपको सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है कि आपको कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन अभी तक देखने को वैसे नहीं मिलता है खास तौर से। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है रैखिक समीकरण और बहुपद। तो इस टॉपिक से भी जो है आपको विशेष तौर पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। अगला टॉपिक आपका आता है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको जो है आपको ज़रूर से कवर करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है आपका औसत, यानी कि एवरेज। दोस्तों एवरेज से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका मोड एंड मीडियन। तो यहाँ से भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले, कभी कभार जो है एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई आपके सेक्शन 1 के सिलेबस को लेकर के, जिसमें कि 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें जो है आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं आपके सेक्शन 2 के सिलेबस को लेकर के, जो कि नाविक जीडी के लिए रहता है, जिसमें कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स की फिजिक्स होती है और 25 मार्क्स की मैथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो नाविक जीडी का सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को जो है उतना फोकस नहीं करना होता, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पिछले 2 से 3 सालों में जिन टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोगों को जो है उन्हीं को कवर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स से जो है फिजिक्स में क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको सिलेबस में दिए गए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पर आता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यानी कि भौतिक जगत और मापन। तो दोस्तों क्लास 11th का शायद ये टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका आता है गतिकी, यानी कि काइनेटिक्स। ठीक है, इसके बाद में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि आपके सेक्शन 1 की जनरल साइंस में भी कॉमन थे, जैसे कि लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसके अलावा वर्क पावर एनर्जी, और इसके अलावा न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन। और यहाँ पर जो एक टॉपिक आपको और नया देखने को मिल जाता है सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वैसे जो है आपको सेक्शन 2 में जो है कभी कभार न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो कभी कभार जो है आपको थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इस बार जो है आपको इतने न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे या फिर जो है इतने थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये टोटली डिपेंड करता है इंडियन कोस्ट गार्ड पर। अगला टॉपिक आता है आपका कणों के निकाय और घूर्णी गति। ठीक है, यानी कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। अगला टॉपिक दोस्तों आपका है गुरुत्वाकर्षण का, और इसके अलावा जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स, थर्मोडाइनेमिक्स, और इसके अलावा जो है ऑक्सीलेशन एंड वेव से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से जो है हर बार फिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जो आपके ऑप्टिक्स है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु और नाभिक, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको जो है सिंपली एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और संचार, तो ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के क्लास 12th के टॉपिक हैं, और यहाँ से भी जो है कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपके सेक्शन 2 के मैथ्स को सिलेबस को लेकर के कि मैथ्स में जो है कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। और मैथ्स का जो सिलेबस है ना वो आपके काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। और हो सकता है शायद मैं इसको ठीक से ना समझा पाऊँ, क्योंकि मैथ्स के सिलेबस को जो है समझना अपने आप में एक बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं और इसके लिए जो है आप लोग अपनी बुक्स को फॉलो करें क्लास 11-12 की, क्योंकि वहाँ पर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वही आपको यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। या फिर जो है आप लोग किसी अच्छे पब्लिकेशन की, जैसे कि जो ल्यूसेंट की बुक है, ठीक है, जो कि आपके एयरफोर्स के लिए आती है, उसको आप लोग जो है ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो है आप लोगों के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोग नोट्स या फिर जो कोचिंग वगैरह प्रीफर करते हो तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अलजेब्रा का टॉपिक आता है जिसमें कि आपके प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके अलावा लीनियर इनइक्वालिटीज़ वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कैलकुलस से जो है आपको 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो आपके लीनियर इक्वेशन और पॉलिनॉमियल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और जो आपके यहाँ पर भी जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये टॉपिक देखिए यहाँ पर फिर से आ गया है। इसके अलावा जो आपके मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है तो ये टॉपिक भी आपके सेक्शन 1 वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो है ये भी आपके सेक्शन 1 का सिलेबस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक यहाँ पर और बचता है आपके रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। और यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। हर बार जो है फिक्स नहीं रहता, क्योंकि कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कभी कभार जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स में जो है आप लोगों को यही करना है कि किसी अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स को उठाना है और उसमें से जो है आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जो भी कोचिंग को प्रेफर करते हैं या फिर जो भी यूट्यूब चैनल चेकआउट करते हैं उसको आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ये सारा सिलेबस समझ में आ गया होगा कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और बनाने में भी जो है इसको काफ़ी समय लगा है। तो इतनी सी मेहनत के लिए जो है आप लोगों का एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूं आप लोगों को कि ये जो PDF है सिलेबस की, ये आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक भी जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।